गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बता, जो भी डाउट्स है आपके एक्सरसाइज 3 में बताइए। सर 3.4 का 15th बता दो, आंसर नहीं आ रहा है। 3.4 का 15 और किसी का कोई डाउट? सर मिसलेनियस के Yes, जो sir. स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है ना, 1 to 6 वो एक भी नहीं आ रहे, बाद के तो आ गए। 1 to 6 में डाउट है। और बताओ बेटा। सर मिसलेनियस का 7। मिशनिस का 7th भी। और बताओ बेटा। और बोलो बस। ध्रुवीर, यस सर। और सर अभी इतने ही किए हैं। चलो ठीक है बेटा, ट्राई करते हैं ना। सबसे पहले 3.4 का 15 उठाते हैं। 3.4 1 2 3 4 3.4 15। ठीक। 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2 8 is equal to IA 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into A। बात सुनो बेटा, हमारा जो टारगेट है उसको आइडेंटिटी बनाना है। यहाँ बनाना चाहिए, या 0 या 0। तो सबसे पहले किसी एक में 0 ला दो। बोलो कहाँ 0 ला सकते हो? चाहो तो यहाँ ला दो। सर R2 माइनस R1। R1 में चेंजेस करोगे क्या? यस सर। R1 माइनस R2, ताकि यहाँ पर 0 मिल जाएगा। देखो, दिस माइनस दिस, चलो ये भी 0। दिस माइनस दिस, माइनस का 5। दिस माइनस दिस 0। 2 2 3 3 -2 2 को एज इट इज। R1 में चेंजेस R1 माइनस R2। ठीक है बेटा, मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दूं, R1 R2 को। क्यों बता सकते हो आप लोग? क्योंकि यहाँ यस सर। 0 1 0 आता है। और फिर मैं यस सर। या तो पहले एक काम कर लूं कि R1 में डिवाइड R1 डिवाइडेड बाय -5। उसके बाद इसके बाद R1 और R2 को इंटरचेंज कर दूंगा। देखो 2 2 3 ऊपर पहुंच जाएगा और ये 0 1 0 आ जाएगा। एक्चुअली में इस ऑपरेशन के बाद ये ऑपरेशन होना था। आप लोग अलग अलग स्टेप करना है ना बेटा, समझ रहे हो मेरी बात को? मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने कर दिया यहाँ। इसको 0 1 0 का एडिट रख दो। इसको आप -5 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है बेटा, ये तो बन गया 0 1 0। यहाँ 0 0
1 आना चाहिए। यहाँ 0 लाया जा सकता है। R1 में चेंजेस -8 अगर हम R3 -R1 R3 R3 में प्लस R1। R3 में चेंजेस R3 प्लस R1 कर लें। यस सर। यस सर कर लेते हैं। ये तो एज इट इज, ये तो बन ही गया। दिस प्लस दिस 5, दिस 0, दिस प्लस दिस 5। जीरो 1 0 -1/5 1/5 0 और दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस। या 1 आना चाहिए, या 0, यहाँ 0 आना चाहिए। और एक R3 में डिवाइडेड बाय 5 कर दें। टू 2 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 -1/5 1/5 and 0 0/5 1/5 1/5। ठीक है बेटा, यहाँ 0 चाहिए और यहाँ पर भी 0 चाहिए। यहाँ पर 0 लाया जा सकता है। कैसे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सेपरेट कर दें। यस सर R1 में चेंजेस R1 -2 टाइम्स ऑफ R2। ये तो 2 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 रहेगा और 0 1 0 0 0 1। जो चेंजेस यहाँ किए वो सेम चेंजेस यहाँ इधर कर लोगे बेटा, है ना? ये ऑपरेशन लगा दोगे इसके। इसके बाद देखो, यहाँ पर 0 लाया जा सकता है। R1 में चेंजेस R1 -3 टाइम्स ऑफ R3। बताओ, 3 टाइम्स ऑफ R3 यस है सर ना? 2 0 3 3 0 0 1 0 0 0 1। जो ऑपरेशन इसमें वही ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करेंगे और लास्ट में बताओ क्या करेंगे। R1 में डिवाइडेड बाय 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन गया आइडेंटिटी। बेटा दिव्यांश शिवांगी, यस सर। समझ में आया ऑपरेशन? यस सर। सर R3 में तो 101 था ना हाँ सर। R3 सर में ये लास्ट स्टेप आपने अच्छा, अरे रे 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 101 था। सॉरी 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 101 यहाँ पर भी था। ओके ओके। R1 में चेंजेस क्या? चलो चलो एक बार और देखो। R1 में चेंजेस कर रहे हैं। R1 सर माइनस R3 माइनस का वन हो जाएगा, ठीक है? यस सर और इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, अब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक डाउट ये आ रहा था, है ना? और इसको -1 से डिवाइड कर दोगे, कर लो, कोई दिक्कत। ऑपरेशन थोड़े से चेंज हो जाएंगे, क्या दिक्कत? 101 101 है। हम R1 में चेंजेस किए, R1 -2 R2 R1
माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2 और 0 1 0 एज इट इज, 1 0 1 एज इट इज। ठीक है, इसके बाद मैंने ऑपरेशन लगाया, R1 में चेंजेस, R1 माइनस 3 टाइम्स R3, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब R1 में डिवाइड कर दो किसका, या मल्टीप्लाई कर दो -1 से। 1 0 0 0 1 0 1 0 1। इसके बाद एक ऑपरेशन और लगा दो, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ R1 में Yes, sir. First R3 में चेंजेस, R3 माइनस R3 minus R1. R1 बस हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यस सर। और जो ऑपरेशन यहाँ हो रहे हैं वहाँ लग करते जाना बेटा, है ना, मैंने ये छोड़ दिया, समझ गए होंगे आप लोग, लगा लो। यस सर। हमारा मेन मकसद होता है इसको आइडेंटिटी बनाना, इसको आइडेंटिटी बना के जो ऑपरेशन यहाँ लगा है सेम ऑपरेशन यहाँ लगाओ तो अपने आप ही इनवर्स आ जाएगा। नोट कर लो। इसके बाद आपको डाउट है मिससेलियस के क्वेश्चन नंबर 1 to 7। लास्ट क्लास में मैंने पीएमआई का इक्वेशन करवाया था, आपको पता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कोस के थीटा वाला, कोस एन थीटा वाला। शो दैट, शो ये करना है, ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन हो जाएगा ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए। बेटा ये हुआ नोट? यस सर। Yes. इसमें लगाएंगे पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर आप लोगों को पता हो तो पिछली क्लास में मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था कोस एन थीटा वाला, कोस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा, साइन एन थीटा कोस थीटा, ऐसा क्वेश्चन था। Yes, sir. और मैंने ये भी कहा था क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो मिसलेनियस के सेम पीएमआई पर बेस्ड है। चलो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से देखते हैं। ए मैट्रिक्स ये है और ये इजिकल टू ये अपने को प्रूव करना है। इस चीज को प्रूव करना है, इसको हम पीएन मान लेते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था पीएन मान लेते हैं इस तरह से। पीएन हो जाएगा ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन। बेटा इसमें एन इजिकल टू 1 पुट करते हैं। सबसे पहले तरीका फिक्स्ड है, पी ऑफ 1 आएगा, अब पी ऑफ 1 आएगा ए आई प्लस बी ए की होल पावर 1, इसके बराबर ये है। इसमें भी हम क्या पुट करते हैं, n बराबर 1, तो आ जाएगा a की पावर 1 i प्लस 1 इंटू ए की पावर 1 माइनस 1 बी ए। तो कुल मिलाकर के ये वही आया क्या, ए आई प्लस बी ए। बोलो पी ऑफ 1 आ गया। यस सर। यहाँ लिखोगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू हो गया।
अब फिर उसके बाद फिक्स्ड होता है n बराबर k रखना है, तो p ऑफ k, और p ऑफ k आ जाएगा a i प्लस b a की होल पावर k, और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, a की पावर के i प्लस k a की पावर k माइनस 1 b इंटू ए। सीधे सीधे n बराबर 1 रखा तो ये आया, सीधे सीधे n बराबर k रखा तो ये आया। तो आप कह दोगे, यहाँ ऐसे सिंबल्स लगाते बेटा, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, कि n इज इक्वल टू के लिए भी ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब अपन बात करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। किसके लिए बात करेंगे बेटा, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। वही चीज p ऑफ k प्लस 1। बात सुनना, यहां पर a i प्लस b a की होल पावर k प्लस 1, ये ऐसा आ जाएगा बेटा। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ब्रेक करके, a की पावर k प्लस 1 है, इसको मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं बेटा, a i प्लस b a की होल पावर k इंटू a i प्लस b a। बोलो ऐसा लिख सकता हूं शिवांगी बेटा? यस सर, यस सर। देखो n बराबर k 1 के लिए तो आसान है, n बराबर k के लिए भी आसान है, n बराबर k प्लस 1 के लिए हमें n बराबर 1 और n बराबर k वाले की जरूरत होती है, क्योंकि a i प्लस b a की होल पावर k का वैल्यू ये है। यस सर। तो इसकी जगह मैं रखूंगा a की पावर k i प्लस k a की पावर k माइनस 1 b a, और इनटू ये एज इट इज ए आई प्लस बी ए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा a की पावर k प्लस 1 आई स्क्वायर, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k a की पावर k और आई बी ए। ठीक है, अब इसकी बारी, इसके साथ मल्टीप्लाई, b a की पावर k आई कैपिटल है, अब इसके साथ है प्लस k a की पावर k माइनस 1 b इंटू बी, बी स्क्वायर a इंटू ए स्क्वायर, ये आया। यस सर। अब एक्चुअली में हमें जो आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था कि सर जब आप n बराबर 1 रख रहे हो तो ये चीज आ रही है, जब n बराबर k रख रहे हो तो ये चीज आ रही है, जब आप n बराबर k प्लस 1 रखोगे तो यहाँ जो ये चीज है वो मेरे को ये मिलनी चाहिए थी, a की पावर k प्लस 1 आई स्क्वायर भी आई ही होता है बेटा, ठीक है याद रखना, आई का आई स्क्वायर करोगे आई क्यूब करोगे तब भी आई आएगा, और यहाँ k की n की जगह k प्लस 1 आना चाहिए था, k प्लस 1 आना चाहिए था, और इस a की जगह a और n माइनस 1 की जगह k आना चाहिए था, और b a ये आना चाहिए था मेरे को, समझ रहे हो? तो ध्यान से देखो, a की पावर k प्लस 1 आई ये आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आया, a की पावर के आई बी ए की पावर के आई बी ए, और आई से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो वही मैट्रिक्स आ जाती है, लेकिन ये वाली चीज गायब है बेटा, ये वाली चीज नहीं आनी चाहिए थी, समझ रहे हो? यस सर। तो हम ये तो कांस्टेंट है, हम ए स्क्वायर निकाल सकते हैं,
क्योंकि ए मैट्रिक्स हमारे पास है 0 1 0 0, तो अपन ए स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, 0 1 0 0 0 1 0 0, ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे, 0 ये भी 0, ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे, 0 0 0, दोनों 0 दोनों 0, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 0। नहीं समझे? तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा? 0। तो इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। समझ में आएगी नहीं ये बात? यस सर। है ना बेटा? n बराबर 1 के लिए आसान है, n बराबर k के लिए आसान है, n बराबर k प्लस 1 के लिए n बराबर k और n बराबर 1 का प्रोडक्ट करते हैं। ये टर्म्स आई है, ये आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ n की जगह k प्लस 1, यहाँ n की जगह k प्लस 1, ये नजर आना चाहिए था। ये चीज एक्स्ट्रा नजर आ रही है। a का स्क्वायर हमें डाउट लग रहा है, a का स्क्वायर निकाला 0 आया, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो बचाओ ये टर्म्स हैं। ये टर्म्स n बराबर k प्लस 1 के लिए इसको प्रूव कर रहा है। बताइए कहीं कोई डाउट हो तो नोट कर लीजिए। तो ये प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन की PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाला पार्ट है, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4, जो हम लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि सीबीएसई ने उसको हटा दिया था, उसकी एप्लीकेशन है और कुछ नहीं। उसमें भी ऐसे ही करते थे। सर डन। डन। अब बात सुनना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 भी करवा देता हूँ, ताकि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर लेना, है ना? फर्स्ट तो करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो इसका, मिसलेनियस का। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ए की पावर n दे रखा है आपको, इधर लिख लेते हैं, ए की पावर n दे रखा है 3 की पावर n माइनस 1, 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 इस तरह से। और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। प्रूव करना है, प्रूव दैट ए की पावर n ये होना चाहिए, प्रूव दैट। सेम थिंग बेटा, सेम थिंग, इसको Pn मान लेते हैं, n बराबर 1 के लिए प्रूफ हो जाएगा सीधे सीधे, बताओ। Pn इसको मान लेते हैं बेटा, a की पावर n, ये 3 की पावर n माइनस 1, 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 3 की पावर n माइनस 1। बोलो n बराबर क्या पुट करोगे? n इज इक्वल टू 1, 1 a की पावर 1, वो क्या आ जाएगा? 3 की पावर 0, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। बोलो यस। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सिमिलरली पुट कर दोगे n इज इक्वल टू क्या? n इज इक्वल टू क्या करते पिक ऑफ के आ जाएगा,
पी ऑफ क्या आ जाएगा ए की पावर के, और ए की पावर क्या आ जाएगा 3 की पावर के माइनस 1, 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 3 की पावर के माइनस 1। बोल बेटा शिवांगी, समझ में आया? इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। कोई डाउट? नो सर। बात तो अब आएगी जब n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए करोगे। कुछ नहीं, p ऑफ k प्लस 1 हो जाएगा क्या a की पावर k प्लस 1। a की पावर k प्लस 1 को a इंटू ए की पावर के इस तरह से ब्रेक कर लो। याद रखना ए स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, और अगर ए क्यूब निकाल रहे हो ना तो a इंटू ए स्क्वायर निकालो। ऐसे a की पावर k प्लस 1 पहले a को रखो, फिर a की पावर k को रखो जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। a व्हाट इज ए 1 1 1 1 1। व्हाट इज ए की पावर k 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। बोलो बेटा, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। बात सुनो, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो 3 टाइम्स ऑफ Yes. 3 की पावर k माइनस 1 ये आएगा। इसी तरह से ये भी सेम 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। बात सुनो, ये 3 की पावर k और 3 की पावर k माइनस 1 पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 की पावर k, 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 3 की पावर k। बोलो ये आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. बस इट इज ट्रू फॉर, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लोगे इसका? 1 2 मैंने बता दिया यस सर। है ना, समझ में आ गया ना? बड़ा आसान है पीएमआई। कर लो इसको नोट। फिर क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पिछली क्लास में करवाया था, 50 भी करवा दिया था। चलो फिर भी दिखा दूंगा बेटा एक बार और। सर बस थोड़ा सा बता दो, बाकी मैं हाँ कर बता लूंगी। दूंगा, बता दूंगा है। इसको नोट कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। हो गया बेटा? यस सर। बेटा शिवांगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और बीबी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उसका जो ट्रांसपोज होता है ना वो सेम होता है उसी मैट्रिक्स के बराबर। एसिमेट्रिक Yes, sir. ए डैश ए के बराबर हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज भी बी हो जाएगा। अब अपने को ए बी माइनस बी ए को चेक करना है। बात सुनो, ए बी माइनस बी एक तरह की एक मैट्रिक्स है, हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं बेटा। ये माइनस से इसलिए अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। आपको मैंने प्रॉपर्टी लिखा हुआ थी, जब भी मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज होता है तो बी और ए आपस में इंटरचेंज, इस तरह से बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस बी ए, तो ये ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। बेटा बी का ट्रांसपोज बी हो जाएगा क्योंकि बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, इसी तरह से ये भी ए भी आ जाएगा। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो ए भी माइनस बी आ जाएगा। बोलो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो माइनस इस मैट्रिक्स के बराबर आया कि नहीं आया? Yes, sir. So it is SQ सिमेट्रिक। तो ये कोई भी मैट्रिक्स SQ सिमेट्रिक कब होती है? जब उसका ट्रांसपोज लेने पर माइनस उस सेम मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। समझ में आ गई बात? नोट कर लो। Yes, sir. सेम क्वेश्चन नंबर 5। ये प्रूव करवा रहे हैं बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा जब ए सिमेट्रिक हो, और बी डैश ए बी इसकी सिमेट्रिक होगा जब ए भी इसकी सिमेट्रिक हो। ए पे डिपेंड कर रहा है टोटली। लेट ए इज सिमेट्रिक, तो ए का जो ट्रांसपोज है वो क्या हो जाएगा? ए। हमें बी डैश ए बी को चेक करना है। एक काम कर दे, इसको एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, इन दोनों को एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, बी डैश ए बी। इसका अपन ट्रांसपोज लेते बेटा, तो मल्टीप्लाई में तो ए बी पहले भग जाएगा और बी डैश का डैश, डबल ट्रांसपोज सेम हो जाता है। ए बी डैश ये जगह बी डैश ए डैश और ये बी। अगर ए डैश ए हो गया, बोलो सेम चीज आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक। इसकी वजह से यही ये वो चीज कि ए इज लेट ए इसकी सिमेट्रिक, तो ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ए के बराबर हो जाता, और बी डैश ए बी का ट्रांसपोज लेते बड़ा, फाइनली यहाँ तक पहुंच देते। अब यहाँ तक पहुंच जाते बी डैश ए डैश बी। बी डैश तो बी डैश है, ए डैश की जगह माइनस है और बी, ये माइनस तीनों में कॉमन आ जाता, बी डैश ए बी। ये लो माइनस आएगी नहीं इसके आगे, तो इसकी सिमेट्रिक। दिव्यांशी देखो बेटा, दिव्यांशी क्या शिवांगी Yes, sir. है ना, नोट कर लो। हाँ, क्वेश्चन done, sir. हो गया? अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है ना? क्वेश्चन नंबर तुम 6 इसका ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई कर दे इस वाले में। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स और वाई निकालना है। बात सुनो, वैसे तो अपन डिटरमिनेंट में इसको पूरा पढ़ेंगे। बात सुनो, डिटरमिनेंट में पूरा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ देख लो इक्वेशन दे रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। ये है हमारे पास।
आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। बात सुनो बेटा, ये जो इनके जो कोएफिशिएंट है ना, इनको मैट्रिक्स ए बोल देते हैं। वैसे तो अपन इसको डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, तब तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा वहां पर। और जो एक्स मैट्रिक्स है ना, कैपिटल एक्स, उसको कोएफिशिएंट एक्स और वाई को बोल देते हैं बेटा, ये वेरिएबल को, सॉरी। और ये जो ये वाला पार्ट आ रहा है ना, इसको बी मैट्रिक्स बोलते हैं, ऐसा। कोई डाउट? ए एक्स बी। बात सुनना बेटा, ये जो फॉर्म है एक्चुअली में ऐसे पड़ी हुए हैं, ए एक्स बराबर बी वाली फॉर्म पड़ी हुई है, इस तरह से पड़ा हुआ है। हमें एक्स निकालना है, एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए, ऐसा आ जाएगा। ए ऊपर चला जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। समझ गए मेरी बात? यानी कि ए का क्या निकालना है, इनवर्स, और उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ए का इनवर्स निकाल ही सकते हम लोग। बात सुनो बेटा, क्वेश्चन बड़ा आसान है। ए का इनवर्स निकालना है, ए हमारे पास है। इनवर्स निकालने के लिए अभी अपने को बस ये मेथड पता है, ए इज इक्वल टू आई ए,